जय श्री गणेश भक्तजन, आज को हम स्वागत कर रहे हैं। आज रविवार का इस बेला में रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे हर रविवार कोशिश रहती है आपके बीच में गणेश जी का कुछ पाठ, गणेश पुराण से, गणेश अंग से, गणेश जी का एक एक लीला, चाहे कैलाश के साथ जुड़ी हुई, चाहे और देवताओं के साथ जुड़ी, उनकी अवतारों की कथा है, उनकी पारिवारिक जीवन का कथा है। भगवान शिव मात्र एक ऐसा देवता है जिसका पूरे परिवार पूजनीय है। स्वयं भगवान स्वयं अपने महादेव और मैया पार्वती, उनके पुत्र गणेश कार्तिकेय भी पूजनीय है, उनके वाहन पूजनीय है, नंदी को भी पूजते हैं लोग। और इसी प्रकार की गणेश जी के आगे परिवार जो बच्चे हुए उनके भी पूजनीय माने जाते हैं। सभी को जोड़ करके जैसे भी होती कोशिश रहती गणेश पुराण से कुछ न कुछ सत्संग की बातें आपके बीच में हर रविवार हम लोग लाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मैं हूँ तुलसी रानी। मैं हूँ स्वास्तिका। चलिए कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में, फिर 40 से लेकर के और एक भजन के साथ में शुभारंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमामहेश्वरायाभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदरेभ्यां नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो बिंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भवतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकर्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मौतु तत्वक्तारमौतु औतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गणेश भजन एक सुमिरन के रूप में गणेश जी का स्तुति करते हैं। अब हमारे साथ इस भजन में शामिल रहिए। इसके बाद में कथा को लेंगे। गणेश की भगवान गणेश जी का आरती भी आरती अंतिम में है। उनके 108 नामावली से हम लोग कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। इसके लिए आप दुर्वा, सफ़ेद तिल या पीले फूल तैयारी कर लीजिए। अनेक कथाओं को अलग अलग पुराणों में कैसे कहा गया वो सब हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं हर रविवार लाने के लिए। अभी के लिए ये भजन नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक
सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बोलो गणेश भगवान की जय। लेकिन आज हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। पिछले सप्ताह जहाँ पर विराम दिए थे वहीं से महर्षि परशुराम की आश्रम वाली कथा थी। कैसे मैया पार्वती वरदान देती है हर एक भक्तों को कि अगर गणेश भगवान का कोई मस्तक पर हर दिन प्रतिदिन सिंदूर अर्पण करते हैं तो वरदान में क्या है कि उनके संतानों को मैया स्वयं रक्षा करती है। जैसे गणेश भगवान को सुरक्षित कर रखने के लिए मैया स्वयं अपने मांग से सिंदूर उतार करके उनको अर्पण करती, ठीक वैसे ही गणेश भगवान को कोई पूजन के समय अपना सिंदूर दान करते, सिंदूर अर्पण करते हैं तो भगवान गणेश जी की तरह जैसे माँ पार्वती अपना गणेश जी को रक्षा करती है वैसे हर एक प्राणी जो भी माताएं अपने बच्चों को वैसे रक्षा के लिए सिंदूर अर्पण करते हैं गणेश जी को, तो उनके बच्चे को रक्षा करने के लिए मैया स्वयं तैयार। कल पिछले सप्ताह का प्रश्न हम लोग वो भी सुने थे कि गणेश जी भगवान का जब मोदक कितने प्रिय है, जो पहली बार प्रसाद बनी तो कैलाश पर्वत से ले करके मोदक अर्पण करने के लिए पहले गणेश जी को दिया जाए, कार्तिक की जय बात हमेशा दोनों भाइयों में चलती रही। लेकिन गणेश जी को प्रसाद देने के समय क्यों सारे देवताओं के लोग में उसका सुगंध फैल गई कि जब मोदक बनी और भगवान गणेश जी को अर्पण करने से पहले सारे कैलाश पर बनी भोजन तैयार हुई मोदक, लेकिन उनका सुगंध सारे देवलोक तक सब ललायित हो गए कि पार्वती मैया का बना हुआ मोदक उनको प्राप्त हो। आप गणेश जी के ऊपर हम सौंपते हैं कि वो कथा कैसे आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले गणेश चालीसा। गजानन भगवान की जय। बुद्धि भरने अशरणे शरणे हरणे मंगल जाल सिद्धि सदनि करिवर वदने जय जय गिरिजाला। गहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष कटत अगिन अगतन अगत रतट सकल भयभक्ष। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काज। जय गज बदन सुंदर सुखदायक विश्वविदायक बुद्धि विदाता वक्रतुंड शुचि सुंदर सुभावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भाव अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे राजित मणि मुक्तनि माला स्वर्ण मुकुट शूलनयन विशाल पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित गणेश सुमन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चरण सुधारे भूषक वाहन सोहत द्वारे जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि बदन मोहिनी सूर सो द्वारे गयोनि पर लाई द्वार पाल कर तुम ही बिठाए असुर एक शिव रूप बनावे छल करनी हित घात लगावे ताहि समय शंकर जी आयो बिन पहचान जान नहीं पायो पूछे शिव तुम कह के लाला बोलत बे तुम वचन रसाला मैं गिरिजा सुख तुम ही बतावत बिनु चीने कहो जान न पावत भवन धरो जनि पाओ उबारी आए कौन पहचान तुम्हारी आवहि मात पूछ तब जाओ बालक से जनि रारी बढ़ाओ धर्यो शंभु जब पाओ भारी मचो तुरंत सरवर तब भारी तक्षण कछु शंकर उर्धा
कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख चाहे, कहो सती सुत कहते जाए। तुरत ही कथा प्रकट है सारी, करी सोच गिर जा मन भारी। कियो न भव स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरंत सुन शिव विज्ञानी, छट एक हस्ती के सिरानी। धड़ ऊपर व्यापित कर दीने, प्राण वायु संचालन कीने। नाम गणेश शंभु तब कीने, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होय। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें विसारी नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अनगित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव की ना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिया। चले स्नान भूमि बुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखि बही भयंगा, सात भवर दी करी ना शंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षे, नभते सुर न सुमन बलवर्षे। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस मुख संगे न गाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश आचार्य सा पाठ करे धरदार, मंगल ग्रह रहे जय जगत संहार। समवत अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश की। गणेश चालीसा संपूर्ण, बोलो गणपति बप्पा की जय। जय। आइए भजन हम लोग प्रवेश करते हैं गणेश जी का लीला परम स्वरूप गणेश जी का नता गणेश अंग से, फिर गणेश पुराण पर प्रवेश करेंगे। बीच बीच में भजन कोशिश रहेंगी। अंत में पूजा का, आज का कथा का अंत में हम लोग गणेश जी का 108 नामों वाली से दुर्वा है प्रसाद कुछ अर्पण करेंगे। आपके पास भी कोई साधन बना लीजिए गणेश जी को अर्पण करने के लिए, और साथ में जुड़ी हुई आरती भी आज का है। जैसे हमने कहा कल पिछले सप्ताह हम लोग गणेश जी का पुराण में सुने थे, गणेश जी का अंक में कथा सुने थे। मैया का मोदक बनाते बनाते पूरे ब्रह्मांड में इसका सुगंध फैल गई। सब देवताओं अपने अपने धाम को में से इस सुगंध को आनंद ले रहे थे और इच्छा रखते थे कि प्रसाद को वो भी ग्रहण करें, लेकिन बिना गणेश जी का कहाँ हो सकता। जगजनी तुम्हारा यह अर्चन वंदना जगत शिक्षा देने के लिए है। सारे देवताओं कहने जगत जननी किसको कहते हैं? पार्वती को, जगत को जननी जन्म करने वाली। सत्य स्वरूपा आप हैं और आपका बनाया हुआ भोग हम लोग अन्नपूर्णा मैया का पूजन करते। अन्नपूर्णा मैया कौन है? जो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास उनका मंदिर है, जो जिस मैया पूरे संसार को जितने जीव जंती सबको पालन पोषण यानी कि सबको पोषण भोजन आदि अर्पण करने की स्वीकार कर लेते हैं, अर्पण करने की तैयारी करती है, वही मैया को अन्नपूर्णा कर देते। तो पार्वती मैया ही अन्नपूर्णा बनती है। अभी गोवर्धन का पूजा था, हम लोग किए थे अन्नकूट। गोवर्धन का पूजा का दूसरा नाम है अन्नकूट। अन्न यानी कि अनाज से बनी हुई हर एक प्रकार का व्यंजन भोजन, और कूट के अर्थ होता है क्या? पहाड़, भोजन का पहाड़ बन जाए है ना, तो अन्नकूट बोलते हैं गोवर्धन का। ऐसे प्रकार से अन्नपूर्णा मैया को यहाँ सारे देवताओं अपने अपने लोक से आकर के मैया से मांग करते कि मोदक उनको भी मिले। तो मोदक एक ऐसा नैवेद्य है जो हर देवताओं को अर्पण कर दिया जाता है, लेकिन गणेश जी को प्रथम तो है ही। तो यहाँ देवताओं को सभी को प्रसाद मिली मैया पार्वती से, लेकिन पहले पहले गणेश जी के बाद। ये कथा पिछले सप्ताह की थी गणेश अंग से। आज हम लोग दूसरे पे प्रवेश करें, देवताओं के द्वारा गणेश जी का वंदना। एक बार ऐसा हुआ, पवित्र गौतमी के उत्तर तट पर, गौतमी नदी कहाँ पर है? नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य में जो सबसे पहले स्थान है जहाँ पर देवताओं पहले आकर के बड़े से बड़े यज्ञ रखते थे, उस वहां पर देवताओं ने एक यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें अनेक विघ्न बाधना आते हैं कि कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था। यज्ञ तो तैयारी होते होते पता चले कि कुछ और सामान कमी है, इसको भी आने दो।
किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी ऋषि को, किसी देवताओं को पहुंचने में कुछ न कुछ विलम्ब आ ही रहा। ये संपन्न हो ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हो रहा, संपन्न की तो बात ही छोड़। उदास होकर सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी आप बताएं कि यज्ञ तो आरंभ ही नहीं हो रहा और कितने प्रयास है विष्णु। ब्रह्मा ने बताया कि चलिए विष्णु के पास कुछ करता धरता कुछ होता है तो भगवान विष्णु के द्वारा दयामय चतुर रानन यानी कि 4 हाथ वाले विष्णु भगवान के पहुंचते ध्यानस्थ होकर इसके कारण का पता लगा जाए कि उन्होंने सुर समुदाय का कहा कि बीच में शुरुआती में कुछ ने असुर लोग ऐसा है, कुछ राक्षस ऐसा है जो नहीं चाहते यज्ञ हो, क्योंकि हो जाएंगे तो फिर उनका हानि। राक्षस राज कब चलेगी? जब देवताओं को पूजा नहीं होगी। तो देवताओं के द्वारा अगर जो यज्ञ शुरू हो रहा है, यज्ञ संपूर्ण होगा तो राक्षस तो मारे जाएंगे इसमें, या तो उनको भाग नहीं मिलेगी। तो यही विधन डाल रहे हैं। तो सारे भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु मिलकर के क्या उपाय देते हैं सुनेंगे। दया में चतुरानन यानी कि भगवान विष्णु ने ध्यान सत होकर इसका कारण पता लगाया। ध्यान में होकर के पता करे कि क्यों देवताओं का ये कार्य यज्ञ रुक रहा है। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा कि सुनिए, जितने आए थे देवताओं सबसे कहे क्या गए, इस यज्ञ में श्री गणेश जी का विधन उपस्थित है रही। गणेश जी ये देवता, ये जो राक्षस गणेश जी को प्रसन्न किए हैं, उनके द्वारा विघ्न हो रहा है बार बार। तो क्या उपाय? इसी कारण से यज्ञ सब विधि संपन्न नहीं होता, सब विधि से संपन्न नहीं हो। शुरुआती हो जाएगी, कुछ कमी देखिए, शुरुआत तो होगी लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। देवताओं को भगवान विष्णु समझा। आप लोग आदि देव विनायक प्रसन्न कर लीजिए, तब यज्ञ पूर्ण होगा। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे, भगवान विष्णु विधाता के पराश्रम के देवताओं को गौतमी निर्मल जल से स्नान किए। फिर सारे देवताओं मिलकर के वही गोमती जल में, जहाँ गोमती चक्र मिलती है, छोटे भगवान विष्णु का रूप में, विष्णु का एक चक्र हम दिखाएंगे अभी आप थोड़ी देर में। तो गोमती चक्र वहीं मिलती है और वहां पर उस नदी में जाकर देवताओं स्नान किए। विधाता के परामर्श देवताओं ने गौतमी के निर्मल जल में स्नान किए और फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अंबिका नंदन श्री गणेश जी की स्तुति की है। फिर से शुरुआत करते इस बार। अब देवताओं कैसे गणेश जी को स्तुति करते हैं थोड़े से हम सुना देते, क्योंकि हमेशा तो आपको सुनने को मिलेगी नहीं ये श्लोक। अब मिल रहा है गणेश जी का अंक से, और तो हम आपको सुना रहे। या सर्वकार्येषु सदा सुरान्येष पिष्ट विस्तो या स भजनाम पूज्यस्य नमस्ते परिचिंता स विघ्न राजाम शरण व्रजाहम। या न विधन राजेन समायुक्तं कजितिवः मन वंचित संपदाताहं निश्चितं चैत्य पुराणिकोक्तं पूज्यास्तं वदे पुराणमः करोतु सौम्यास्तं विघ्नसमस्तु महाकृते सवत्संबिका ध्यानान्त तेरेष्टं पूर्णं भविष्याति मनोभिलाषां माहोत्सस्ताम्बुलिकां देवः जेत सुरभीति यन्तयः आदित्य सुरसंघां कीर्तात सांग्योत विघ्न राजाय नमस्ते। अंतिम श्लोक में आया है, पितृ प्रसादेन सदा संवृतं ताहं श्री गणेश चरणं प्रपद्ये। जरा पुराण करोतु प्रतीत पित्रादिहर्षेत प्रतिपूजितां यः विघ्नहर्तां चापि पुनष्करं तस्मै श्री गणेशाय नमस्करोमि। सदा ही सब कार्यों को संपूर्ण देवताओं तथा शिव विष्णु और ब्रह्मा जी जिनका पूजन नमस्कार और चिंतन करते। क्या लिखा हुआ इस श्लोक में कि सदा ही आप सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवताओं का जगह पर, किसी देवता को पूजन ना हो चल जाएगा लेकिन गणेश जी को ना छोड़े। तो जिसका पूजन गणेश जी का, जिसका पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, जिसका पूजन जिसका नमस्कार स्वयं विष्णु करते हैं, पूजन करते हैं ब्रह्मा जी, नमस्कार करते हैं भगवान विष्णु ने, और विघ्न राजा को शिव जी भी प्रसन्न करने के लिए उपाय ढूंढते हैं। तो उनका आज देवताओं ध्यान रहे। विघ्न राज गणेश जी के समान मन वंचित फल देने वाला कोई देवता नहीं। सारे देवताओं क्या बड़ाई कर रहे गणेश जी को कि ना विघ्न राजेन संवृत्तम कश्चितो मन वंचित फल प्रदान, मन वंचित फल देने वाले कोई देवता है। जितने बराबरी में जितना मात्रा में देने वाले आशीर्वाद है गणेश जी, उतना और कोई देवता नहीं। ये सारी देवताओं मिलकर के आज बोले कोई देवता नहीं। ऐसे निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुर वध के समय पहला उनका पूजा। अब त्रिपुर वध का कथा आ रहा। त्रिपुर वध का, त्रिपुर कौन है? त्रिपुरासुर एक राक्षस हुआ करता था जिसका वध होगा देव दीपावली के दिन, आने वाले दिनों में है। विश्वस्ती का चर्चा करेगी उस पर पूर्णिमा के दिन पर। तो
उस राक्षस को जो तीन पूर्ण यानी कि तीनों पूर्ण कौन है, एक देवताओं का लोग, एक पूरे, एक धरती से नीचे पाताल लोग, तो ये तीनों जगह पर राज करने वाले त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस हुए थे, जिसका वध की कथा यहाँ आ रहा। तो महादेव जी भी त्रिपुर को वध करने के समय किसका पूजन किए, गणेश जी का, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देवधारियों मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जिनका ध्यान करने से क्या, देह धारियों शरीर धारण करने वाले जितने जीव जंतु हैं, गणेश जी का ध्यान कर ले, कोई कार्य से पहले तो मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, ऐसा लिखा है। और ऐसा बड़ाई कर रहे हैं सारे देवताओं मिलकर के आज गणेश जी। ये अंबिका नंदन गणेश इस महायज्ञ के शीघ्र ही हमारे विघ्नों को निवारण करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करिए, जो महायज्ञ हम रचे हैं शुरुआती नहीं हो पा रहा, भगवान इसमें विघ्न को निवारण करें। देवी पार्वती चिंता मात्र से गणेश जी के जैसा पुत्र उत्पन्न हुए हैं, वो हो गए हैं, उससे संपूर्ण जगत का महान उत्सव छा गया। तो सारे जगत में उत्सव छा गया कि भगवान ये कारण हो जाए हमारे बीच में। पार्वती मैया से स्तुति बाद में पहले गणेश, यह बात उनके देवताओं को अपने मुख से कही थी, जो नवजात शिशु रूप में गणेश जी नमस्कार करके उसको कृतार्थ हुए। भगवान गणेश जी उसको स्वीकार करते। प्रार्थना किसका, देवताओं का। माता जी को गोद में बैठे हुए माता जी का मना करने से भी, जिन्होंने पिता के ललाट पर सिद्ध चंद्रमा को बल पूर्वक पकड़ करके उनकी जटाओं को छिपा लिया था, यही गणेश जी बाल विनोद थे। तो गणेश भगवान क्या क्या करते देखिए, मैया के गोद में बैठे हैं पार्वती का, लेकिन क्या करते हैं, चंद्रमा को छिपा देते। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर बैठे हैं, चंद्रमा को क्या छिपाते हैं, शिव जी का जटा में ले जाकर के। इतने बाल विनोद, यानी बाल मतलब बालक है, विनोद के मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो शिव जी का मस्तक से चंद्रमा उठाकर शिव जी का जटा में छिपा देते, ऐसा करते हैं गणेश जी। तो ऐसा करने वालों को फिर भी देवता उनको मनाते, यद्यपि वे पूर्ण तृप्त है तब भी अधिक देर तक माता का स्थान होकर दूध इसलिए पीते रहते हैं कि बड़े भैया कार्तिकेय जी आकार ना पीने पाए। कि भैया यानी कि तृप्त है भैया, गणेश जी को भूख नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैया का बनाया हुआ मोदक और मैया का स्तन पान करते रहते, ऐसा लिखा है बालक रूप में। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाव से भाई के प्रति ईर्षा भर जाती है कि मैया लालन पोषण कार्तिकेय को ज्यादा ना दे, इन्हीं को दे प्यार। ऐसा ये देख करके भगवान शंकर ने विनोदवश कहा कि विघ्न राज तुम बहुत ही दूध पीते रहते, इसलिए लंबोदर हो जाओगे। या कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रखा था। लंबोदर यानी बड़े पेट वाले। ऐसे भगवान गणेश जी का नाम स्वयं शिव जी ने दिए थे। देव समुदाय के घिरे हुए महेश्वर ने कहा कि बेटा तुम्हारा नित्य होना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने अपने गुरु से आवाज से शंकर जी के संतुष्ट कर ली। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को पद पर अभिषिक्त कर देते हैं, जो एक हाथ से विघ्न पाश और दूसरे हाथ में कंधे पर कुठार लिए रहते हैं तथा पूजा न पाने पर अपनी माता का कार्य में भी विघ्न डालते। जो गणेश भगवान इतने क्षमता है इसमें रखते हैं कि हम शिव जी का मस्तक तले कौन पहुंच सकता है, चंद्रमा तो है ही, और चंद्रमा को उठाकर शिव जी के जटा में छिपा देना कौन कर सकता है, गणेश जी। और यहाँ तक पार्वती मैया भी कोई काम करना चाहे लेकिन गणेश जी को नहीं बनाए, तो यहाँ पर अपनी मैया का काम भी रोक देते हैं। जो एक हाथ में विघ्न पाश लेते हैं, दूसरे हाथ में कंधे पर कुठार लेते हैं तथा पूजन ना पाने, अगर जो पूजा इनका नहीं मिला गणेश जी, तो क्या ये विघ्न राज समान दूसरा कोई नहीं, ये स्वयं अपनी माता जी के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं, ऐसा लिखा है। देखिए, जो धर्म अर्थ काम आदि के सबसे पहले पूजनीय तथा देवता और असुर पर और जो धर्म अर्थ काम आदि सबसे पहले पूजनीय है, व्यक्ति को धर्म पे चलना है, व्यक्ति को अर्थ यानी संसारिक सुख चाहना है, व्यक्ति को धर्म पे चलना है, संसारिक तो इन्हें अर्थ काम ने इच्छाएं पूर्ण करना है, ये सब के सब गणेश भगवान को पहले पूजने से हो जाता है। जिनके पूजन फल कभी नष्ट नहीं होता। और ये भी लिखा हुआ कि गणेश जी का पूजन कुछ अर्पण कर दिया आप ना, कुछ भी भगवान को पूजन कर ली, वो फल कभी नष्ट, वो फल हमेशा आपके साथ रहेगा, ऐसा लिखा हुआ। जिनकी पूजन फल कभी नष्ट नहीं होती है, जो भगवान गणेश जी का पूजन से जो फल मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ ऐसे लिखा है कि धर्म अर्थ, श्लोक में क्या था, धर्मार्थ काम दिशु पूर्व जन देव सुर पूज्यत्यम योम नित्यम
यानी कि ये जन्म जन्म तक वो पुण्य साथ में रहती जो गणेश जी पूजा का करने का जो विधान है, जो पुण्य है। देवताओं तथा असुर भी प्रतिदिन जिनका पूजन करते हैं, यानी कि सिर्फ देवताओं नहीं गणेश जी को पूजन करते, मनुष्य तो करते ही, ये देवताओं करते, और कौन? असुर लोग भी, राक्षस लोग भी अपने कार्य सिद्ध करने के लिए गणेश जी को प्रसन्न करनाते हैं, जिनके पूजन फल कभी नष्ट नहीं होता। जिसका पूजा को जो भगवान फल आशीर्वाद देते हैं वो कभी नाश नहीं होगा, हमेशा हमेशा अपने साथ पूजा करते हैं, जिनकी पूजन फल कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश जी को हम पहले मस्तक नवाते हैं। पहले देवताओं मिले ना, देवताओं आई गणेश जी को बाधा हटाने के लिए, तो उनको पहले मस्तक नवाते, फिर स्तुति किए, जो भी आपको सुनाए। जिनकी पूजा में सबसे प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दुष्ट गोचर होती है, जिन्हें अपने स्वतंत्र समार्थ रूप अत्यंत गर्व है, उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी को हम स्तुति करते हैं। देवताओं बोल रहे उन्होंने अपने सरस संगीत यानी कि मधुर संगीत में गणेश जी क्या, गणेश जी से कैसे देवताओं बोले, नित्य समस्त मनोरथ सिद्धि के लिए तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया। उन अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश जी हम आपके शरण में आए। देवताओं हार करके भगवान पहले क्यों विधन आ रहा था, ये बताएं कि राक्षस ऐसा कर रहे थे कि विधन हो जाए, यज्ञ हो नहीं पाए। अब वो गणेश जी को पहले मनाए होंगे, देवताओं नहीं मनाए, तो ऐसा। तो देवताओं की अब तुम्हारा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। सुनिए कौन बोल रहे हैं, गणेश जी। सुर समुदाय स्वतंत्र संतुष्ट होकर भगवान गजानन प्रकट होकर कहें, कैलाश पर पहुंच करके सारी देवताओं ने स्तुति की, तो भगवान गणेश जी अब प्रकट हुए। तो क्या बोलने लगे, सुनो, जो लोग इस स्तोत्र के मेरा स्तवन करेंगे, जो स्तोत्र अभी मैंने सुना दिया आपको, इसको कोई स्तवन यानी कि श्रवण सुनते हैं तो क्या होगा, भगवान गणेश से सुन लेते हैं। जो लोग इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेंगे वे दरिद्रता और दुख से बचे रहेंगे। दरिद्रता अर्थ होता है जो कमाई हम लेके आए लेकिन उल्टे जगह पर चल जाए, हमारे जीवन में असर नहीं कर पाए, उससे हम और आगे काम नहीं कर पाए, लेकिन वो उल्टे कर्म में लग गए, तो इसको बोलते थे दरिद्रता। तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के जो हम लोग श्रवण के श्लोक सुने हैं कि जो कोई भी, जो आपने संतुष्ट होकर भगवान, जो लोग भी स्तोत्र को मेरा स्तवन करेंगे वे दरिद्रता और दुख से बचे रहेंगे। सब तीर्थ में सप्ताह सविधि स्नान खान करने वाले कार्य में भी विघ्न उपस्थित नहीं होंगे। आप लोग भी इसका समर्थन करें। भगवान लंबोदर, जो गणेश जी का भगवान शिव ने नाम दिया, वचन से प्रसन्न होकर देवताओं को उस पावन पवित्र तीर्थ में संबंध से तुरंत ही एक स्वर से ऐसा ही होगा। फिर देवताओं उल्लास पूर्वक यज्ञ पूर्ण हुआ। और गणपति गजानंद भगवान की जय। तुलसी से एक भजन सुनते हैं। ऊपर पार्वती शंकर की पूजा करती थी। पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से ध्यान प्रभु का धरती थी। मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर बोलाती थी। चल मन से ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। गणपति गजानंद भगवान की जय। पार्वती नंदन भगवान गणेश की जय। इस प्रकार स्तवन करते हुए सिद्धाश्रु अंत में कहा क्या है, आज्ञान
दोषेण कृत्यान्तरस्थं श्रुतमास्तं दयाकरस्थं कदादि दोष शरणागस्य त्याग महत्वम कुरु निष्काम। दयानिधान, मैंने अज्ञान दोष के कारण आपकी प्राप्ति अपराध किया है, उसके लिए आप क्षमा प्रदान करें। महात्म, मैं इस चरण में आया हूँ, यदि ये शरणागत त्याग करने से, इसलिए हम आपको दोष आपके लिए भी दोष की बात होंगी और ये मुझ पर कृपा करें। ऐसे देवताओं का जब यह पूरा हुआ तो भगवान गणेश जी को मनाने के लिए आ गए। हमारे बीच में स्वस्तिका जी है, गणेश पुराण से कुछ श्लोक हमारे बीच में, कुछ कथा, और पिछले सप्ते कहाँ कथा छोड़े थे उसको परिचय देंगे। फिर आगे क्या होने वाला इस कार्तिक महीने में भी, उसको भी हम उनके मुख से सुनते हैं। भगवान की जय। आइए, पिछले सप्ताह हमने कथा की शुरुआत की थी, कार्तिकेय जन्म हुआ तारकासुर वध की कथा। हम ये सुन रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। तो पिछले सप्ताह हमने सुना तारकासुर के बारे में। तारकासुर जो बहुत ही शक्तिशाली दैत्य यानी कि राक्षस था, जो वायु देवता, यम देवता और इंद्र को भी पराजित किए। जब इतने बड़े बड़े देवता को तारकासुर ने हरा दिया तो जरूर श्री शिव पुत्र कार्तिक को आने के कारण बने थे। और दूसरी भाग में हमने सुना कि श्री कुमार कार्तिकेय की जन्म की कथा। भगवान शिव की वीर धृति पे डालेंगे, जिन्हें अग्नि भी संभाल नहीं पाए। फिर अग्निदेव ने उसे गंगा में डाल दिए। इसके बाद हमने सुना कैसे 6 अप्सरा उस वीर बालक को देवलोक ले जाते हैं। और एक कथा थी कश्यप ऋषि, जिनकी 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। एक पत्नी से देवता की उत्पत्ति और दूसरे से राक्षस की उत्पत्ति। तो चलिए आज हम कथा को आगे बढ़ाते हैं श्री गणेश महापुराण से। दैत्य वज्रांग के मौन हो जाने पर ब्रह्मा जी बोले कि वत्स, तुमने अपने व्यवहार से मुझे सचमुच ही प्रसन्न कर दिया है। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उस समय ब्रह्मा जी ने एक कमल नयनों वाली अत्यंत स्वरूपा कन्या का सृजित किया और उसका वरांगी नाम रखकर वज्रांग को पत्नी रूप में भोगने के लिए दे दिया। वज्रांग उस रूपसी को पाकर प्रसन्न हो उठा और कृतज्ञ प्रकट करके उस बाला के साथ तप के लिए वन को चल दिया। वन में जाकर उस दैत्य ने उदर बाहु होकर एक सहस्त्र वर्ष तक घोर तप किया। उस तप के फलस्वरूप उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। पतरांत उसने मुख नीचे और टांगे ऊपर करके पंचगिनी तप किया। पंचगिन तप के उपरांत उस दैत्य ने जल के भीतर रहकर तप करना आरंभ किया। वज्रांग की पतिव्रता स्त्री भी अपने पति के साथ साथ शांति उष्मादि के कष्ट सहन करती हुई तपोरत रहने लगी। तपस्या करते हुए उन दोनों को इंद्र कभी मेष रूप में तो कभी भुजंग रूप में तो कभी शंखा रूप में बहुत कष्ट देने लगा। वज्रांग की पत्नी अपने को अकारण कष्ट देने वाले इंद्र पर रुष्ट होकर ज्यों ही शाप देने को आघात हुई, त्यों ही ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि पुत्री, तुम्हारे पति का तप सफल हो गया है। तुम क्रोध करके उस तप को असफल मत बनाओ। संयम और शांति ही तपस्वियों के आभूषण हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी दैत्य से संबोधित होकर बोले कि पुत्र, वर मांगो, मैं तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे कर दूंगा। वह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वज्रांग बोला कि देवाधिदेव, मेरे सारे भाव शुद्ध हो जाएं।
तप में रुचि बनी रहे, मेरा शरीर और मेरे लोक अक्षय हो, यानी कि कभी न मरे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए और इधर वज्रांग आत्मत काम होकर उपरांत हो गया। तप की उत्पत्ति पर उसे भूख सताने लगी, परंतु उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। भोजन की इच्छा से वह गिरी गुफा में प्रविष्ट हुआ तो उसने अपने हाथों से अपने शरीर को ढके अंतरक्रंद करती हुई अपनी पत्नी को देखा। पत्नी को प्रेम से आश्वस्त करता हुआ वज्रांग बोला कि देवी, किस दुष्ट का काल निकट आ गया है कि जिसने तुम्हारा अपकार करने का दुस्साहस किया। मुझे उस दुष्ट का नाम शीघ्र बताओ ताकि उसे अपने किए का फल मिल सके। करुण क्रंद करती हुई वह सती नारी बोली कि प्राणेश, दुष्ट इंद्र ने ही मुझ अभागिन का सतीवत नष्ट किया है। उसने मेरा इस प्रकार से अपमान किया है कि जैसे मेरा कोई स्वामी ही न हो। मैं तो अब जीना भी नहीं चाहती, परंतु मरने के पूर्व उस नीच को उसकी नीचता का फल अवश्य देना चाहती हूँ, अन्यथा तो मर कर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वामी, आपने तो ब्रह्मा जी से आसीन अहिंसा भाव मांग रखा है। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे दुख और शोक रूपी महासागर से तरने वाला यानी कि तारक एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं उस पुत्र से इंद्र का वध कराने के उपरांत आत्मघात कर लूंगी। पत्नी के ऐसे वचन सुन वज्रांग को गहरा आघात हुआ। वह इंद्र के वध में समर्थ होने पर भी देवी भाव के आचरण के संकल्प के फलस्वरूप उस दिशा में प्रवृत्त न हुआ। उसने पुण्य तप का आश्रय लिया और उसके तप की सफलता पर ब्रह्मा जी प्रकट होकर मधुर वाणी में बोले कि वस्त आप काम होकर फिर किस लिए तपोरत हो रहे हो। वस्तुत 1 सहस्त्र वर्ष तक निराहार रहने से जो फल मिलता है उसे तो तुमने पत्नी द्वारा प्रस्तुत उस भोजन को भी त्याग कर भी प्राप्त कर ही लिया है। अब तुम्हारे लिए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर तुम किस लिए तप कर रहे हो। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अत्यंत विनीत स्वर में वज्रांग बोला कि प्रभो, आप तो सर्वज्ञ है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। तप के निवृत्त होने पर मुझे पत्नी की व्यथा का ज्ञान हुआ। कौन पुरुष अपनी पत्नी का अपमान सहन कर सकता है। मेरी पत्नी मुझे तो नियम से विचलित नहीं करना चाहती, परंतु मुझसे दुख शोक सागर से तारक एक पुत्र मांगती है। उसकी मांग उचित है। अतः मैं इंद्रदी सभी देवताओं के विजेता समर्थ पुत्र की उत्पत्ति के लिए तपोरत हुआ हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तप के कुछ भी दुर्लभ नहीं। तुम्हारे कठोर तप से मैं प्रसन्न हूँ। यथा समय तुम्हारे वीर्य को धारण करके तुम्हारी पत्नी अपने जठर से मस्तक तारक को उत्पन्न करेगी। तब प्राप्त मनोरथ वज्रांग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने आश्रम को लौट आया और अपनी पत्नी के साथ आनंद विहार और भोग विलास करने लगा। यथा समय वज्रांगी ने पुत्र को जन्म दिया।
जिसके गर्भ से बाहर आते ही इधर एक और पृथ्वी, समुद्र और पर्वत कांपने लगे, तो उधर मुनियों के तप के भंग पड़ गया। मृगादि वनचर भयग्रस्त हो उठे। सूर्य चंद्र की कांति भी फीकी पड़ गई और चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। और उस महासुर के उत्पन्न होते ही असुर स्त्रियां नाचने गाने और हर्षोत्सव मनाने लगी। इंद्र के साथ सभी देवता जहां विषाग्रस्त हो गए, वहां बजरंगी हर्षफुल हो उठे, यानी कि बहुत खुश हो उठे। तारक के बड़ा होने पर कुजम्ब तथा महिषादि असुरों ने उसे असुर महाराज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यारूढ़ होने पर तारक अपने साथियों से बोला कि हमारा देवताओं के साथ जातिगत और बदमूल वैर है। अतः हमें अपने बाहुबल से देवताओं को पकड़कर अपने वश में कर लेना चाहिए। बंधुओं, देवों के पास तप की अपरिमित शक्ति है। अतः मैं भी तप शरण द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे देवताओं पर हमारी विजय में किसी प्रकार का संदेह न रहे। इस पर असुरों ने विस्मित होकर तारकासुर के मत का समर्थन किया। तारकासुर परियात्र गिरी की एक सुरमई सुगंधित कंदार में आश्रम बनाकर निराहार रहकर तपोरत हो गया। वह पांचगिनी यानी कि 5 अग्नि, जल स्थिति यानी कि जल में रहने वाला जीव, पात्रहार, वारी भोजन आदि कृत्य तपों के उपरांत अपनी ही शरीर में मांस काट कर उसकी अग्नि में आहुति देने लगा। जैसे हमारे इससे वह शीघ्र ही निर्मास हो गया। उसके कठोर तप से उठे तेज से चारों दिशाएं जलने लगी और सभी देवता भयभीत तथा उद्विग्न हो उठे। इसी बीच प्रसन्न ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और वर देने की इच्छा से उस दैत्य से अपनी मधुर वाणी में बोले कि वस्त, तुम्हें अब और अधिक तप करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस तप से तुम्हारे लिए कुछ भी असहाय नहीं रहा। तुम अपना अभिष्ट निवेदन करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उन्हें सादर प्रणाम करके तारक बोला कि देवादि, आप तो अंतर्यामी और जीव मात्र के अभिष्ट ज्ञात है। हम असुरों से जातिगत बैर रखते हैं। देवताओं ने हमारी जाति को निर्मूल करने की ठान रखी है। अतः मैं अपनी जाति का उद्धारकर्ता बनना चाहता हूँ। आप तो मुझे यह वर देने की कृपा करें कि मैं सभी प्रकार से शस्त्रों से अवध हो जाऊं। इसके अंतर्गत और कुछ भी मांगने की मेरी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि वस्त, उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अतः स्वतः अवध्य होने पर वर तो नहीं दिया जा सकता। जिससे तुम्हें शंका न हो, उससे अपनी मृत्यु मांग लो। शेष सभी से तुम अवध्य ही रहोगे। ब्रह्मा जी
ऐसे वचन सुनकर तारकासुर विचार मगन में हो गया और विचार मंथन के उपरांत बोला कि 7 दिन के बालक के द्वारा ही मेरा वध हो। तो यहाँ देखते हैं कि सुनते हैं कि तारकासुर ने वचन मांगा कि उसकी मृत्यु 7 दिन के बालक के द्वारा ही वध हो और किसी से नहीं। इससे बड़ी आयु वालों के लिए मैं अवध्य बन जाऊं। तारक के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अपने धाम को लौट आए। और इधर तारक भी लब्ध मनोरथ होकर अपने घर को लौट आया। तारकासुर के राज्यसीन होते ही कृत्यंत कथा लोकपाल किसी अनुकूल दास के समाज कार्य करने लगे। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि सेवक के समान अनुकूल आचरण करने लगे। गंधर्व, अप्सराएं तथा किन्नर आदि भी तारकासुर को अपनी सेवा के प्रसन्न करने में ही अपना सौभाग्य एवं जीवन को समझने लगे। गजानन भगवान की जय। कीर्तन विनायक महत् पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गजानन भगवान की जय। कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। कुछ समय बीतने पर तारकासुर
ऐसे वचन सुनते ही गृहस्थ नामक दैत्य ने बहरी नाद करके सभी दैत्य का आह्वान किया और उन्हें युद्ध के लिए संबद्ध होने का अपने स्वामी का आदेश सुनाया। असुरों ने अपने सेना नायक तारकासुर के लिए बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर रथ सुसज्जित किया। वह रथ ऐसे लगता था जैसे कि इंद्र का विमान हो। चंड विक्रम, जम्ब, कुंजम्ब, महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, मंथन, जंभक और शुंभ जैसे 10 महावीर सेनापतियों के नेतृत्व में 10 करोड़ दैत्य सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर देव विजय को उत्साहित होकर चल पड़े। देवदूत वायु ने जब दानव दल को स्वर्ग लोक की ओर बढ़ते देखा तो इंद्र को सूचित किया। इंद्र ने सूचना पाकर गुरु बृहस्पति की ओर देखा और पूछा कि गुरुदेव, इस समय दुर्दमय दानव सेना के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। विचारशील एवं स्थिर बृहस्पति बोले कि देवराज, राजनीति के 4 अंग हैं, साम, दाम, दंड तथा वेद। दैत्यों के साथ तो दंड का व्यवहार ही उचित है। देवगुरु के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने सभी देवताओं को तैयार होने को कहा। यहाँ देखते हैं कैसे इंद्र ने अपने गुरुदेव से आज्ञा और उसका विचार पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमें भी अपनी जिंदगी में अगर कोई बड़ा काम करना होता है तो हम अपने गुरु या पंडित जी के पास जाकर उसका विचार लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर इंद्र ने भी अपने गुरुदेव बृहस्पति से विचार लिया। इंद्र के इस आदेश को शिरोधार्य कर देवताओं ने यम को अपना सेनापति बनाया और अपने अपने शस्त्रास्त्र संभाले। यम भैंसे पर, अग्नि बकरे पर, इंद्र रथ पर, वरुण शेषनाग पर तथा अन्यथा देवता अपने अपने वाहनों पर उड़ान होकर तथा अपने अपने गदा, खड़क, परशु, वज्र तथा शक्ति आदि आयुध लेकर दैत्यों से युद्ध भिड़ने के लिए प्रस्थान करने लगे। तो दोनों ओर के पक्ष अब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखते ही देखते देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। शस्त्रों की झनकार, अश्वों की हिनहिनाहट तथा शंख, भेरी आदि तुरहियों के घोषणाद और शूरवीरों के ललकार से बड़ा हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। दोनों पक्षों के योद्धा प्राणापन से जूझ रहे थे और एक दूसरे को पराजित करने को कृत संकल्प दिखते थे। शूरवीरों, सारथियों, अश्व और गजों पर हो रहे तीव्र आघातों के फलस्वरूप उनके शरीर से रक्त की धारा निकल रही थी, यानी कि शरीर से खून बह रहे थे। दोनों ओर के योद्धा अपने सामने ही अपने पक्ष के वीरों को भूमि पर लौटते तथा प्राण छोड़ते देख रहे थे। यम ने ज्यों ही गृहस्थ दैत्य को अपने सामने देखा त्यों ही अपनी तीखे बाणों की उस पर छड़ी लगा दी। गृहस्थ ने यम के इस प्रयास को अनामय ही विफल करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यम ने निराश भाव से गृहस्थ के सारथी पर बड़े ही वेग से मुद्गार दे मारा।
गृहस्थ ने उछलकर उस मुदगर को पकड़ लिया और क्रोधित होकर वही मुदगर यम के धैसे पर दे मारा। यम ने भी उछलकर मुदगर को हाथ लिया और इस प्रकार अपने वाहन की रक्षा की। और गृहस्थ ने मुख पर अपनी वर्जी से आघात किया, पर वर्जी के आघात को सहन न कर पाने के कारण गृहस्थ धरती पर गिर पड़ा। गृहस्थ को धरती पर गिरते देखकर महापराक्रमी जम्बासुर ने अपने भाले से यम की छाती पर प्रबल प्रहार किया। भाले की चोट से यम ने मुख से रक्त बहने लगा। यमराज को व्याकुल देखकर कुबेर हाथ में गदा लेकर अपने सैकड़ों यक्षों के साथ जंब की सेना से भिड़ गया। इसी बीच ग्रहसन की चेतना लौटी और उसने यम पर अपनी आरंभधनी गदा से प्रहार किया। यम ने उस विपुल सामर्थ्य वाली गदा से सहस्त्रस्थ होकर उसे रोकने के लिए अपना दंड फेंका। दंड से रुकी हुई गदा आकाश में जाकर गर्जन और जल वर्जन करने लगी। उस समय समस्त संसार में इस प्रकार भय व्याप्त हो गया, मानो प्रलय काल उपस्थित हो गया हो। क्षण भर में दंड ने गदा और निष्प्रभावी बना दिया और ग्रहसन के मस्तक पर प्रहार किया। इस आकस्मिक आघात से ग्रहसन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। कुछ देर में ज्यों ही ग्रहसन सचेत हुआ, त्यों ही उसे यह बोध हुआ कि उसकी दुर्दशा से तो उसकी समूची सेना हत्या सहित हो जाएगी, हतोहत सहित हो जाएगी। उसे तो अपनी सेना को साहस बांधने के लिए अपना अद्भुत कौशल दिखाना चाहिए। यह सोचकर अपने होठों को काटते हुए ग्रहसन ने काल दंड स्वरूप अपना मुदगर बड़े वेग से यम पर फेंक मारा। यम ने बड़ी ही सावधानी, स्फूर्ति और बुद्धिमत्ता से उछलकर मुदगर से स्वयं को बचा लिया। यम को सुरक्षित देखकर ग्रस्त क्रोधान्त हो गया और उसने निर्दयता से यम की सेना को पीसना आरंभ कर दिया। ग्रसन ने यम सेना के वीरों में से किसी को गधा से और किसी को मुदगर से पीस डाला। ग्रहसन ने किसी को उठाकर आकाश में फेंक दिया और किसी को वह धरती पर पटकनियां देने लगा। इस प्रकार वे वीर ग्रहसन भी थोड़ा थक सा गया। गजानन भगवान की जय। छोटा सा भजन, फिर हम लोग आज के दोबारा के विषय को लेते हैं दोबारा। हम एक छोटी सी भजन सुनेंगे और आप प्रैक्टिस करो, जो लिखा। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। बेड़ा मेरा पार लगाओ जी, बेड़ा मेरा पार लगाओ जी। आओ जी गजानन आओ जी, बेड़ा
नाशाय आओ जी गजानन आओ जी बेड़ा मेरा पार लगाओ जी आओ जी गजानन बेड़ा मेरा पार लगाओ जी आने में देर न लगाओ जी आने में देर न लगाओ जी आने में देर न लगाओ जी ना लगाओ जी बेड़ा मेरा पार आओ जी गजानन आओ जी बेड़ा मेरा पार लगाओ जी हम सबके प्यारे गजानन हम सबके प्यारे गजानन सब देव से न्यारे गजानन सब देव से प्यारे गजानन आके कीर्तन में रस बरसायो जी बेड़ा मेरा पार लगाओ जी आओ आओ जी गजानन आओ जी बेड़ा मेरा पार लगाओ जी बेड़ा मेरा पार लगाओ जी गजानन भगवान की जय। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझी कर लेते हैं आज की कथा में हमने क्या सुना। आज की कथा थी वज्रांग के बारे में। वज्रांग और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कैसे ब्रह्मा जी की स्तुति की उसने। तारका नाम के पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए। और हमने सुना असुर समाज बढ़ गए। तारक नाम एक पुत्र की जन्म के बाद बहुत ही आनंद में हुए। जैसे ही तारक ने जन्म लिए सारे असुर यानी कि राक्षस उपद्रव करने लगे। तारक थोड़े दिन बाद तारकासुर बन गया यानी कि राक्षस के राजा बन गए। ये हमने सुना। और फिर तारकासुर अपने मृत्यु मांगे कि उनकी अंत एक 7 दिन के बालक से हुए। और 7 दिन इंद्र गुरुदेव बृहस्पति से विचार लिए। युद्ध से पहले कैसे इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति से विचार लिए, ये हमने सुना। और युद्ध देवता और तारकासुर राक्षस के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहुत राक्षस मारे, बहुत राक्षस मृत्यु प्राप्त हुए और देवता घायल हुए। इस बीच युद्ध सिर्फ यहाँ धरती पर लेकिन आकाश में भी हुई। तो ये सब हमने आज कथा में सुनी। अगले सप्ताह हम आगे लेकर चलेंगे युद्ध में क्या होता है। अब अभी के लिए हम 108 नाम श्री गणेश जी के 108 नाम, अगर आपके पास सफेद तिल, दुर्वा घास, लड्डू या मोदक है, आप ओम गण गणपते कर तो अर्पण कर सकते हैं। जय श्री गणेश। ओम गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनाशाय नमः। ओम श्री दैवमुद्राय नमः। ओम श्री द्विमुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुकृताय सुकृताय नमः। ओम श्री सुखनिधियै नमः। ओम श्री सुराधिशाय नमः। ओम श्री सुराधिघनाय नमः। ओम श्री महागणपतिये नमः। ओम श्री मनायाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री रंभाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री सर्वग्रीवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः।
मंगलरामये नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नकेत्रे नमः। ओम श्री विघ्नहेत्रे नमः। ओम श्री विघ्ननेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री तत्पतये नमः। ओम श्री वाक्तपते नमः। ओम श्री शंकर गारणे नमः। ओम श्री अशिष्टवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलोस्थिताय नमः। ओम श्री भावतमजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पूष्णे नमः। ओम श्री पुष्करो विश्वपते वारणे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूज्याय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृतने नमः। ओम श्री चामिक सप्रदाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपासयाय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धियै नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोभावाय नमः। ओम श्री कुंजासुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न प्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। ओम श्री ब्रह्म स्वरूपिणे नमः। ओम श्री ब्रह्म विद्यादि दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्टुवने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री ब्रह्म भवाधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्यकरणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयोष्यने नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री भावंगमाय नमः। ओम श्री मंगलप्रदाय नमः। ओम श्री अभक्ताय नमः। ओम श्री अप्रभाकृत प्रक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधारणे नमः। ओम श्री सख्यै नमः। ओम श्री सरसाम्भूदिन्यै नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणिकिंकिनी निखिलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्तोस्थिताय नमः। ओम श्री विद्यातक कारणे नमः। ओम श्री विश्व ग्रदेशे नमः। ओम श्री विश्ववर शाकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री तमसेविषाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धारणाय नमः। तराय नमः। ओम श्री सर्वशस्त्रप्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। ओम श्री गणेश सर्वमस्तु इति गणेश अष्टोत्तर शांतनामावली संपूर्ण बोलो गणपति बप्पा की जय। हम आरती करेंगे श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय मस्तक सिंदूर को
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाति समर्पयामि सदा शिवायति समर्पयामि जगदाम्बेति समर्पयामि रघुनन्दनाति समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जैसे आपको पता है ये कार्तिक महीना चल रहा है जो इस महीने की तिथि और त्योहार आपके बीच में मैं बता रही हूँ 2 नवंबर जो अगले शनिवार को तुलसी विवाह का उत्सव मनाएंगे और 5 नवंबर अगले वेंसडे को बुधवार देव दीपावली है। भगवान शिव त्रिपुरासुर राक्षस का वध किए थे उस कारण हम देव दीपावली मनाते हैं। आज की कथा में पंडित जी ने बताया एक छोटी सी भजन और हम इसके बाद कथा को आज की कथा को विश्राम करेंगे। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं लंबोदर ये विनय है मेरी हम सब चरण पड़े लंबोदर ये विनय है मेरी हम सब चरण पड़े प्रथम ही पूजा की अधिकारी बाबा भक्ति मैं करूं जय गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे विघ्न विनायक गणपति बाबा भक्ति मैं करूं हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता विनती सुन लो मेरी रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो दाता विनती सुन लो मेरी मिश्रा तेरे शरण में बाबा भक्ति मैं करूं जय गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं शिव गौरा की
आइए भक्तजन लोग आज का भी हिस्सा का माता सरस्वती और लक्ष्मी को ध्यान करते हुए आज का भाग को पूरा कर रहे हैं। तुलसी हम लोग के बीच में माता दुर्गा जी की स्तुति करेंगे और इसके बाद में आज का शांति पाठ तो आप श्रवण कर चुके हैं, लेकिन आज के जो विशेष त्यौहार है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा हम लोग स्वस्तिका जी के मुखार से सुनेंगे। एक भजन के साथ ऐगिनि नंदिनि नंदितमेरे विश्वविनोदिनि नंदन्ते गिरिवरविंध्यसुरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिस्मृते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बि पूरिक्ते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि खिलबिषमोषिणि घोषरते धन जन रोषिणि भिषुक रोषिणि धुर्मत शोषिणि सिन्नसते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदप्रिय वासिनि हासरते श्रीकनि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय माधपते मधु मधु मौ मधु कैठव भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय। ये शुरू में हमने कहा था कि आज पंचमी तिथि है और कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना का पंचमी तिथि बड़ी लाभदायक होता है। इसमें किस तिथि का क्या विशेषता है हम स्वस्तिका जी के मुखार से सुनते हैं। इसमें आज लंब पंचमी के पंडित लाभ लाभ आज लाभ पंचमी में है। आज लाभ पंचमी है। आज भगवान श्री गणेश की पुत्र का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज के दिवस दुकाने में स्वास्तिका बनाते हैं और कोई नया धंधा यानी कि बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अपने घर पे श्री गणेश जी की पूजा और आरती और उनके समस्त परिवार को करें। लंब पंचमी की शुभ लाभ पंचमी की शुभ कामनाएं। भगवती माँ लक्ष्मी की जय। जय। भगवती माँ सरस्वती की जय। कुछ भक्तों आज माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं रिद्धि सिद्धि के रूप में। जय श्री गणेश। ठीक है ना। जी। कल अगले सप्ते भक्तजन फिर जुड़ेंगे। कार्तिक महीना चलते रही हमारी भी। कल अगले सप्ते जैसे आपने अभी सुने बड़ी अच्छी दिवस रहेगी। एकादशी तो रहेगी, उसके साथ साथ में भगवान विष्णु जागेंगे। चतुर्मास भगवान विष्णु सो जाते हैं, उसी दिवस पर उठेंगे। देव उठवनी एकादशी होगा। भगवान जिस दिन जागेंगे उन्हीं का विवाह भगवान शालिग्राम के रूप में और देवी तुलसी के साथ होगी। अगर हमारे साथ ऑनलाइन आप जुड़ना चाहेंगे तो आप देख सकोगे। यहाँ भी तुलसी को पौधा के रूप में हम लोग यहाँ पर पूजेंगे और उसके साथ साथ में उनको भगवान विष्णु के साथ विवाह कराएंगे। आप भी कर सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन देख करके, अन्यथा हमारे साथ मंदिर में जुड़ सकते हैं। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हमारे बीच में मैं तुलसी रानी और मैं हूँ